हेलो फ्रेंड्स। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, स्पेशली इन आईटी फील्ड की बात कर रहा हूँ, जब आईटी फील्ड में आप इंटरव्यू देते हैं तो आपके बहुत सारे टेक्निकल राउंड होते हैं, एचआर राउंड होते हैं, उसका मैनेजर राउंड भी होते हैं। तो आप उसके बाद एक कंपनी में एंटर करते हो। सो मे बी वो इंटरव्यू 4 राउंड्स हो सकते हैं या 5 राउंड्स होते हैं, 3 राउंड्स होते हैं, 2 राउंड्स भी हो सकते हैं, मोर देन 3 राउंड्स ही होते हैं। 1 टेक्निकल, 1 मशीन राउंड्स एंड मे बी 1 एचआर एंड 1 ऑल्सो मैनेजर राउंड ऑल्सो। सो बेसिकली आपके 4 and 5 इंटरव्यूज होते हैं फ्रेंड्स। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि आप जब किसी की ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को ज्वाइन करते हो तो उसके बारे में पहले से रिसर्च कर लेनी चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि आप इंटरव्यूज हो रहे तो वहाँ पर आप जब मैनेजर से डिस्कस करते हो, बेसिकली एचआर तो क्या होता है कि आपको नॉन फंक्शनल चीज़ें पूछेगी या नॉन टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करेगा। बट एक मैनेजर से बात करोगे तो आप वो हमेशा वो टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स आप जब मैनेजर से डिस्कस करते हैं चीज़ें, तो उस टाइम पे आप प्रोजेक्ट के बारे में जरूर पूछो कि उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। जैसे अब मैं किसी की आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है तो मैं स्प्रिंग बूट बोलूँगा या कॉर्कस टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क्स की बात करूँगा या क्लाउड की बात करूँगा, कुछ भी AWS क्या क्या यूज़ हो रहा है उसमें, बैकग्राउंड में कोड कहाँ कमिट होता है, गिट बिग बगट क्या होता है, आप डेवलपर क्या काम कर रहे हैं या दोनों काम तो नहीं कर रहे हैं। कभी भी ऐसा होता है टेक्निकल चीज़ में क्या होता है कि एक टेक्निकल चीज़ें काम करते हैं, ठीक, एज ए डेवलपर हम एक टेक्निकल काम करते हैं, कोड किया, कोड को कमिट कर दिया, वहां तक हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है डेवऑप्स का अलग काम भी करना पड़ता है, आपको उस कोड को डिप्लॉय करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है, बिल्ड करने के बाद जेंकिंस में बिल्ड करना पड़ता है, बिल्ड करने के बाद उसको रिलीज करना पड़ता है, रिलीज करने के बाद हो सकता है किसी का पर्टिकुलर कंपनी का टैबलेट क्रिएट करना पड़ता हो या सीधे रिलीज हो जाता हो, ऐसा भी होता है। तो फ्रेंड्स जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करें उस टाइम पे मैनेजर से डिटेल में उसमें इंक्वायरी करें, स्पेशली जब किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। छोटी कंपनी में क्या होता है कि आपको सीधे कोडिंग का काम कराया जाता है, बट जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें छुपाई जाती है, हाइड की जाती है। आप सिर्फ कंपनी का नाम लेके चलते हैं। जैसे किसी बड़ी कंपनी का, इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है या TCS है, या इससे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है। तो इन कंपनी में आप जाते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें छुपाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स जब भी आप इंटरव्यू जाएं तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिक्लेरेशन करना बहुत जरूरी होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी देख के मत करो या पैकेज देख के मत करो कंपनी ज्वाइन, तो हमेशा ये देख के ज्वाइन करो कि उसका प्रोजेक्ट कैसा है, क्योंकि आपका मेन तो आपका काम ही है ना। जब आप प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी तभी आप उस प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और अच्छा आपका डेवलपमेंट होगा या ग्रोथ होगी या आपका बोनस बढ़ेगा उस हिसाब से या आपकी स्किल डेवलप होगी। तो जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, मेरा कहने का मतलब है, तो आप मैनेजर से हमेशा डिस्कस करो कि उसमें क्या है, उस प्रोजेक्ट में क्या टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। सो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा ये है कि जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो उसमें बेसिकली 2 टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक होता है डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, एक होता है सपोर्ट का प्रोजेक्ट। और डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट क्या होता है कि जैसे किसी कंपनी ने किसी क्लाइंट से कोई प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट में स्क्रैच से डेवलपमेंट हो रहा है या बहुत सालों से डेवलपमेंट होता हुआ आ रहा है, उसमें डेवलप कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, स्प्रिंग बूट में या किसी और टेक्नोलॉजी में, फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं या बैक एंड पे काम कर रहे हैं, डाटाबेस पे काम कर रहे हैं, तो किसी डेवलपमेंट में काम हो रहा है। वहीं जब सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट में पहले से प्रोजेक्ट डेवलप है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें बग्स फाइंड करते हैं, एरर फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जब डेवलपमेंट को ज्वाइन करते हो, डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट को, तो आपको सिर्फ कोडिंग वाला काम करना पड़ता है और वो भी एक टाइम लिमिट की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आपकी जॉब की टाइमिंग क्या होगी, 9 to 5 होगी या 10 to 6 होगी, वो भी जितनी होगी 8 आवर्स की होती है। उसमें लंच ब्रेक होता है हाफ एन आवर का या 40 मिनट्स का, 1 आवर का भी होता है। यानी तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, यानी कंपनी टू कंपनी पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप जब भी प्रोजेक्ट ज्वाइन करो तो उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी लो। सपोर्ट के प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आप जब सपोर्ट के प्रोजेक्ट में ज्वाइन होते हो तो उसमें टाइम लिमिट नहीं होती, कभी भी ऐसा होता है कभी, क्योंकि वहाँ पर प्रोजेक्ट 3 टाइम पे चल रहा होता है। जनरली सभी जगह चलता है, डेवलपमेंट में, QA में, प्रोडक्शन में चलता है। और डेवलपमेंट में तो ठीक है, डेवलप करके देते हो आप, QA में भी कुछ बग आए तो आपको बोलेंगे यार ये बग आ गया या एरर आ गई, इसको क्लोज करो। अब उसकी कोई टाइमिंग नहीं हुई, 9 to 5 नहीं होगी, कभी भी ऐसा बोलते हैं रात के 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भी हो सकती है, या मे बी लेट नाइट भी हो जाता है। कभी किसी की नाइट रात के 3 बजे उठ के वो टाइमर सेट करके उठ के उसको बग ठीक करने में लगा पड़ा है। तो सपोर्ट के प्रोजेक्ट में मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स आपकी कोई टाइमिंग नहीं होती है, आपकी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है, आप एक प्रेशर में रहते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन के प्रेशर में रहते हो सकता है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में भी कभी भी ऐसा होता है कि प्रेशर क्रिएट किया जाता हो, उसमें भी प्रेशर क्रिएट हो सकता है।
बट सपोज के प्रोजेक्ट में हमेशा ऐसा होता है कि आपको प्रेशर क्रिएट किया जाएगा आपके ऊपर। आप काम नहीं कर रहे तो भी आपको प्रेशर रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि कब कौन पिंग कर दे, मतलब स्काइप पे पिंग कर दे या किसी और मीडियम पे, जो भी होता है आपके ऑफिस में, आपके कंपनी में जो जो यूज किया जा रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, वहाँ पर आपको पिंग कर देता है। आजकल बेसिकली व्हाट्सएप पर ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि सारे मोबाइल पर होते हैं ऑन द स्पॉट, तो व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना के वो इसका पिंग करते हैं। तो आप पे बहुत बड़ा डर बना रहता है, आपके बहुत अंदर एक फियर रहता है। तो इस रीज़न के कारण तो आप एक प्रेशर में काम करते हो, आपकी लाइफ एक प्रेशर में जाती है, भले आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा हो। बट लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप कंपनी ज्वाइन करें तो मैनेजर से पूरा डिस्कस करें, क्लियरिटी लें कि मुझे किस प्रोजेक्ट में डाला जा रहा है, मतलब इंटर किया जा रहा है। जिस प्रोजेक्ट में भी इंटर किया जा रहा है वो शायद सपोर्ट का या प्रोडक्ट है, आई मीन सपोर्ट का है या डेवलपमेंट का है। सो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में थोड़ा ईजी रहता है, उसमें टाइमिंग रहती है, स्क्रम के अकॉर्डिंग वर्क होता है। स्क्रम में क्या होता है कि आपकी एक टाइमिंग सेट की जाती है कि इतने दिन में हो जाएगा। कहीं स्क्रम 7 दिन का होता है, 7 डेज़ का होता है, कहीं 15 डेज़ का होता है, कहीं 21 डेज़ का भी होता है, 14 for 21 डेज़ का होता है, यानी 7, 14 एंड 21 डेज़ का होता है। तो आप एक फ्लो में काम करते जाते हो, आप समझते भी हो, लर्निंग भी हो जाती है और काम भी हो जाता है और अर्निंग भी होती है। बट सपोर्ट के प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। क्या पता किसी मैनेजर ने ऐसा कभी भी होगा कि स्क्रम में कराता हो, कोई स्क्रम के बेस पे कराता होगा कि वो 7 डेज़ का टाइम दे रहा है या इतने टाइम दे रहा है, वो बहुत जल्दी फटाफट में क्लोज करना चाहते हैं क्योंकि उनके ऊपर से क्लाइंट जो होता है या उनका ऊपर मैनेजमेंट जो होता है उन पर प्रेशर बनाता है कि इतना तुम्हारा टारगेट है, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे इस टारगेट अचीव करने के, तो इनसे काम कराओ। तो सिंपली ये मजदूरों की तरह काम कराते हैं फ्रेंड्स, एंड दैट इज व्हाट सो ऑकवर्ड काइंड ऑफ थिंग्स, आई मीन रिडिकुलस, यू कैन से दैट रिडिकुलस काइंड ऑफ थिंग्स। सो यू कैन नॉट थिंक दैट अबाउट एज लाइक इज बियॉन्ड द सिचुएशन। सो उसके बारे में हमेशा जब भी आप कंपनी ज्वाइन करें तो उसके बाद सोच के चलें कि वो प्रोजेक्ट किस टाइप का है, सपोर्ट का है, डेवलपमेंट का। मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझसे पूछा जाए तो हमेशा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि आपको उसको लर्न भी करने को मिलता है। टेक्नोलॉजी हर 3 महीने में चेंज हो जाती है, तो 3 महीने में चेंज हो जाएगी टेक्नोलॉजी, तो आपको कुछ लर्निंग करने का मौका मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा और कुछ डेवलप करने का मौका मिलेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और टाइमिंग के अकॉर्डिंग होगा और एक फ्लो में जाएगा वो। बट सपोर्ट के प्रोजेक्ट में गारंटी नहीं है कि यार कि आपको वो स्क्रम के अकॉर्डिंग ही कराएं काम और एक फ्लो में काम कराएं, सॉरी नहीं है। वो काम आपको कभी भी बहुत जल्दी में कराएं और कोई टाइमिंग नहीं है, जिससे आप मेंटल प्रेशर में आएंगे, बहुत महंगा प्रेशर क्रिएट होगा उससे। तो उसमें 2 कंडीशंस होती हैं। फ्रेशर्स क्या होता है कि फ्रेशर को कभी भी बड़ी कंपनियां क्या होता है बॉन्ड साइन करा देती हैं, तो आप जब उस प्रोजेक्ट में फंस गए तो उसको 1 साल तक तो आप छोड़ नहीं सकते उसको। फिर उसके बाद वो आपको कहते हैं कि आपको बोनस मिलेगा 3 साल के लिए, बॉन्ड और बनाओ। और दूसरी तरफ बात आती है कि एक्सपीरियंस बंदा है, तो एक्सपीरियंस बंदा को क्या होता है कि कई बार अब होता ही है कि ईमेज पर बहुत ज़्यादा पैसा उठाए रहते हैं, तो ईमेज फिल करनी है, तो उस पर वो छोड़ना नहीं चाहता। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, ऐसा लगता है। हालांकि 21, 22 में बहुत बूम आया है फ्रेंड्स। मैं कहना भी चाहता हूँ कि आप इंटरव्यू देके दूसरी कंपनी को निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसी कंपनी में अटके रहो, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है और प्रेशर में तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आप प्रेशर में काम मत करिए, जहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती, मतलब एक सुकून मिलता है, अच्छा लगे, फील अच्छा हो, फील गुड हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। जरूरी नहीं कि बड़ी कंपनीज हो, छोटी कंपनी में भी अच्छा काम किया जाता है, अच्छा पैसा मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आज का कंक्लूजन यही है कि आप कंपनी देख के कभी ज्वाइन मत करो और प्रोजेक्ट की डिटेल हमेशा लिया करो, क्योंकि जब एक एक्सपीरियंस गाय से पूछोगे तो वो हमेशा बोलेगा, एक आर्किटेक्ट से बोलोगे या किसी मैनेजर से भी बोलोगे, वो भी यही बोलेगा कि हमेशा प्रोजेक्ट की डिटेल लेकर ही ज्वाइन करना चाहिए, कंपनी देख के कभी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। प्रोजेक्ट में कैसी फ्लेक्सिबिलिटी वो जरूरी है। कंपनी का नाम सुन के तो आप केस भी हो सकता है और आप गलत फंसोगे और आप फिर बाद में प्रेशर में आओगे और वो हैंडल करना कभी भी मुश्किल हो जाता है बहुत से लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, लाइफ एक बार मिलती है, इसको एंजॉय करो, काम भी करो लेकिन एंजॉयमेंट के साथ करो और कोई लर्न करने की कोशिश करो। लाइफ में एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि लर्न हो। लर्निंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आपको डेवलप करना है, क्योंकि जो आने वाला एरा है ना, आप 22 की बात कर रहे हैं, यहाँ से जो आगे जा रही लाइफ, तो यहाँ पर अब स्किल्ड लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी इंस्टेड ऑफ व्हाट दे आर शोइंग देयर व्हाट डोमिनेटिंग काइंड थिंग्स या फ्लैटरिंग काइंड थिंग्स, या यू कैन से दैट बैकबिचर। ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा, जो स्किलफुल है उसी को इंपॉर्टेंस मिलेगी। पॉलिटिक्स थोड़ा कम होगी। तो फ्रेंड्स, हमेशा प्रोजेक्ट को देख के ध्यान में रख के किसी कंपनी को ज्वाइन करो और मैनेजर से उसके बारे में पूरी डिटेल लो, तभी उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करो। अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है किसी कंपनी का और पैसे कम भी मिल रहे हैं
10,000 20,000 30,000 40,000 का मिले तो भी उसको ज्वाइन करो फ्रेंड, लेकिन रिलैक्स रहेगा, अच्छी तरह काम करो। सो थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे इस वीडियो का यही एक मोटो था कि अपनी लाइफ और नॉलेज को स्पॉइल मत करो और प्रोजेक्ट के बेस पे ज्वाइन करो, ना कि कंपनी का नाम देके ज्वाइन करो। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कीप सपोर्टिंग, लाइक, सब्सक्राइब।